बताइए क्या है। आप जो हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारा समर्थन दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वही कार्रवाई अगर अच्छी जगह आप कर दें जहां पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि भोले राजभर ने अपने आप को समर्थन दिया, बचाया ना। भोले और सोले राजभर पे कितने मुकदमे, आपराधिक मुकदमे? एक के ऊपर 16 है, एक के ऊपर 17 है, ऐसे 19 है। तो सोचिए ऐसे ऐसे मुकदमे वो लोग के ऊपर। वो भी ऐसा नहीं है कि एक ही 302 है, न जाने कितने 302 है उसमें। तब भी सरकार को नहीं दिख रहा है ये चीज। क्यों दिखेगा? गुंडों का समर्थन करने में पूरा सहयोग कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता, हम यही जानते हैं कि प्रशासन का काम है कि गरीबों का सुनना, ना कि उस मंत्री का सुनना। एक चीज जानना चाहेंगे, जैसा कि पूरे प्रदेश में घटनाएं जब होती है तो उसमें जातीयता की भाव से देखा जाता है, ऐसा सुनाई पड़ता है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये जनता को बताना चाहेंगे, किसी और को नहीं, कि देखिए ये मंत्री जो होते हैं, हम यहाँ पे बैठने में हम छोटे हैं, अगर कुछ गलती हो हमसे तो हमें माफ़ करिएगा आप लोग, लेकिन हमें जो सीखने को मिला है हम बताते हैं। हमें यही सीखने को मिला, जातिवाद इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि गरीब उसमें जातिवाद में मर जाते हैं, और गरीब को कभी समझ में ही नहीं आता कि ये जातिवाद करके हमें लूट रहे हैं। ये ऐसे ऐसे मंत्री जो वहाँ पे बैठते हैं, ये जातिवाद करके ही बैठते हैं, और जातिवाद में सब बट जाते हैं एक दूसरे से। ये नहीं देखते हैं कि भाई को मेरे मार रहे हैं, और आज उसके कारण नहीं बोलेंगे कल आपके भी घर में मारे जाएंगे। ये कोई नहीं देखता है, बस जातिवाद में ये लोग बच जाते हैं, और जातिवाद में ये गरीबों को मारते रहते हैं और किसी को पता नहीं चलता। सब यही सोचते हैं अरे मार दिया भले, वो तो निषाद था, मर गया, अच्छा हुआ, कीचड़ तो है। फिर कोई मिश्रा मरेगा तो कहेंगे अरे मिश्रा ही तो था, मर गया, अच्छा हुआ। हम लोग तब ऐसे कहेंगे। ऐसे ऐसे ये लोग जातिवाद में लड़ाते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं लोगों को। और यही समाज को समझना चाहिए कि ये जो विद्रोह का भाव जो सरकार की तरफ से आ रहा है, ये सब सरकार की वजह से है। जो यहाँ के मंत्री बन रहे हैं, जो जातिवाद ला रहे हैं, ये सब वही ला रहे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं, यही ला रहे हैं। मुस्लिम इतने हैं जो हमारे संविधान में कई चीज़ें, जैसे कि हमें वंदे मातरम भी एक मुस्लिम ही कहा। हर एक चीज़ मुस्लिम ने बहुत कुछ सहयोग किया है, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, फिर जातिवाद किया जाता है। हर तरीके से मर कौन रहा है? यही समाज को देखना चाहिए। मर तो हम लोग रहे हैं ना। अब इतना सारी बातें हमने बोला है, अब सब कहेंगे, सुनिए सर, अब इतनी सारी बातें हमने बोल दिया, अब सब कहेंगे ये राजनीति करने वाली है, यही बोलेंगे। लेकिन हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, इसको राजनीति का नाम मत दीजिए। एक बार अपने अंदर सोचिए और अपने अंदर झांकिए, और क्या हो रहा है समाज में वो देखिए। सुमित जी, जानना चाहेंगे कि जैसा कैबिनेट राज्य मंत्री है डॉक्टर संजय निषाद, क्या उनसे कभी अपनी पीड़ा को नहीं कही? देखिए, मैंने जहाँ हक अधिकार की बात करते हैं, वो समाज की बात करते हैं, उनसे कभी आपने अपनी पीड़ा को नहीं कही? हम देखिए, जब पहला धरना निकाल रहे थे उसी टाइम उनके पास कॉल भी किए थे, और जबकि मेरा बहुत सारी वीडियो में आपने सुना भी होगा, बस उनके मुंह से क्या सुनने को मिला, जो फेसबुक पे गाली पड़ रही है उसको बंद कराओ। ये बताइए, समाज आपको गाली दे रहा है आपके कर्मों पे, तो हम कैसे आपको बंद करवा दें? ये चीज़ तो उनको देख रहे हैं, लेकिन उनकी इतना नासमझी की चीज़ हम देख रहे हैं, इतनी नासमझी कि हम चलेंगे बंद करवाने। फेसबुक पे उनको जो गाली पड़ रही है, ये चीज़ उनको देखना चाहिए। लेकिन भाई ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो जिनकी हमारी सहायता करनी चाहिए, वो हमसे अपील कर रहे हैं कि जो फेसबुक पे गाली पड़ रही है उसको बंद कराओ। उनको खुद ऐसा काम करना चाहिए। आज हमारे घर आए होते हैं, और ये जो प्रदीप इनको बचाने का काम चल रहा है, वो ना करके एक निर्दोष का जो दूल्हा बन के जा रहा था उसका हत्या किया गया है। आज मेरे भाई का दूल्हा बन के हत्या किया जा रहा है। कल ना जाने कितनों की दुल्हे बन के हत्या होगी, ना जाने कितनों के बर्थडे पे हत्या होगी, ना जाने कितनों के एनिवर्सरी पे हत्या होगी। ये चीज़ नहीं दिख रहा है? ये चीज़ देखना चाहिए ना कि एक बार अगर ये ऐसे अपराधी के ऊपर खिलाफ नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो कल ना जाने कितने की हत्या होने वाली है। ये चीज़ देखना चाहिए, और ये चीज़ समाज को देखना चाहिए, और यही चीज़ नहीं देखा जा रहा। और हमें पूरी तरह से सर, अगर हमें कोई कहे कि ये बीजेपी के खिलाफ जा रही है, ये बीजेपी से ऐसे कर रही है, हम देखिए उनसे हम अभी जो हमारे मोदी सर हैं उनसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन जिनसे मिले हैं उनका ना बात ना व्यवहार। बात जानना चाहेंगे सौम्या जी, ये अनिश्चित काल धरना को लेकर के आप लगातार निरंतर बनी है, जहां अपराधी जो होते हैं सोले और भोले राजभर, ये कलेक्ट्रेट में जो है सिलेंडर कर देते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन नाकाम है इसमें। अगर पुलिस प्रशासन इसमें फेल पूरी तरह से हो चुकी है, सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब फेल हो चुके हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन के जो सरकार के जो मंत्री हैं वो पास हो गए हैं इसमें, अपने अपराधी को बचाने में पूरी तरह से समर्थन देने में पूरी तरह से वो सफल हो चुके हैं। और
हमें नहीं लगता कि हमारी कोई भी काम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है। आज 65 दिन हो गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे कि सौम्या निरंतर आप बनी है धरना के माध्यम से अपनी दुख पीड़ा को जता रही है, बता रही है समाज को कि सरकार, वर्तमान सरकार जो बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, यमराज की बात करती है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, बस वो करनी है, कथनी है, मतलब बोलने का एक तरीका है और करने का कुछ नहीं है। अगर करना होता तो कर दिए होते, करने का कुछ नहीं है। बीजेपी के सरकार में जो भी रहेगा, चाहे कुछ भी पदवी पे रहे, अगर बीजेपी के सरकार में वो जाता है तो वो बच जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे रेप करे, चाहे गैंग रेप करे, चाहे किसी का मर्डर कर दे, चाहे दूल्हे का मर्डर करे, चाहे बर्थडे बॉय का मर्डर करे, वो बचेगा, हर हाल में बचेगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि सरकार अगर चाहती तो अब तक ये हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो बचते नहीं, वो माथे पहुँच गए होते। लेकिन सरकार पूरी तरह से उनको बचाने में मतलब पूरी तरह से सफल हो चुकी है। और जैसे भोले राजभर को आप लोग शुरू से देख रहे थे, मैंने भोले राजभर का कितनी बार नाम लिया था। और भोले राजभर जो अपने आप को खुद वहाँ पे देता है, अपने आप को खुद पेश कर रहा है, तो समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है उसमें। और बाकी के जो अपराधी हैं, आज 65 दिन हो चुका है, कहाँ पे हैं वो भी इनके हाथों से निकल चुके हैं, कहाँ पे भाग के गए हैं। तो 65 दिन में हमें कुछ भी पुलिस प्रशासन की तरफ से करनी नहीं दिखी है। बस एक दिखा है, रवि यादव का इनकाउंटर। आप ये कह रही हैं कि 65 दिन हो गए, कितने हाफ इनकाउंटर हुए हैं? और हमें देखिए, हमने 6 अपराधियों का नाम दिया था। अब 6 अपराधियों के नाम में अभी तो 3 बाकी हैं। कुछ हुआ? मेरे नाम देने से तो कुछ नहीं हुआ है। बाकी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से खोजाबीनी हुई है उसमें किया गया है। हमें उससे लेना देना नहीं था, हमें अपने भाई का अपराधी से लेना देना है, जो मुझे लगता है कि मुख्य रूप इन्हीं लोग का है। तो कैसे, जब उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं है तो हम कैसे जाने कि पुलिस जांच में अगर नहीं आया होगा सोले और भोले राजभर का? ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं आया होगा। बिना आए 1 लाख का इनामी कोई होता है? कैसे कह रहे हैं आप कि नहीं होगा? ये हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। उसको बचाने का पूरा ओम प्रकाश राजभर जी जो है पूरा बचाने में समर्थ हो गए हैं, पूरा अपना फाइनल हो चुका। उन्होंने पूरी तरह से उनको एक बार यहाँ से लेके गए, बचाए। सौम्या जी, क्या मानती हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन बचा रहा है कि कोई प्रशासन का इसमें? देखिए, हम इतना जानते हैं कि सरकार बचा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी बचा रहे हैं, संजय निषाद जी बचा रहे हैं, यही सब बचा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई करेगी तब ना, जब सरकार की तरफ से आदेश आएगा तब। आजकल क्या है, पैसा और सत्ता, जो सत्ता है ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कर्मियों मतलब कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की नहीं, पूरी जौनपुर की नहीं, पूरे देश में आजकल जब सरकार कुछ बोलती है तभी कार्रवाई होता है। ये नहीं कि जो किताब पढ़ के आए हैं, जो संविधान की किताब, जो स्वतंत्रता की किताब पढ़ के सब आए हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है आजकल। जो ऊपर